नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की और आने वाले समय में बाजार की ट्रेंड की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूं। मैं चार्ट को देखकर, टाइम साइकिल और इलियट वेव के आधार पर मैं और अपने अनुभव और आसपास के वातावरण को देखकर मैं एक चार्ट पर एक एनालिसिस करता हूं, एक विश्लेषण करता हूं। और इस विश्लेषण के आधार पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो इसमें जो नफा नुकसान होगा वो आपका होगा। मैं या मेरा चैनल किसी भी प्रकार के आपके नफे और नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं लेता हूं। प्रॉफिट होगा वह भी आपका, नुकसान होगा वह भी आपका। मैं सिर्फ टाइम साइकिल, इलियट वेव और आसपास के वातावरण को देखकर, यानी कि इकोनॉमिक न्यूज को देखने के बाद मैं एक व्यू बनाता हूं बाजार पर। उस व्यू के आधार पर आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं आने वाले वक्त में बाजार में क्या हो सकता है। करीब करीब 40-45 दिनों से बाजार ऊपर से नीचे आया, आने के बाद उसने अपना बॉटम बनाया और मिड कैप स्मॉल कैप तो चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी एक जगह खड़ी हुई है, लोगों को परेशान कर रही है। तो लोगों के अंदर यह संदेह है शायद यह लो टूट जाए और बाजार बहुत नीचे आ जाए, क्योंकि कुछ नॉइज इस तरह है, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। कभी माइकल बरी की खबर आ जाती है, कभी अडानी पाटेक की खबर आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी खबरें आती हैं जिसके आधार पर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद बाजार यहां से टूट जाए। मेरा ऐसा मानना है, इस चार्ट का मैं गंभीर रूप से विश्लेषण करने के बाद, चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर, और सिर्फ भारतीय चार्ट का ही नहीं बल्कि विश्व के महत्वपूर्ण चार्टों का अनुभव विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज जिस स्तर पर बाजार काम कर रहे हैं, सिर्फ भारत के बाजार नहीं बल्कि विश्व के सभी बाजार जो एक तेजी के माहौल में है, विश्व के सारे बाजार और भारतीय बाजार भी जो एक तेजी के माहौल में है, तो क्या यह तेजी का माहौल समाप्त होने वाला है, यहाँ से बाजार गिर जाएगा? तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां से लगभग जो ये बाजार में एक नई तेजी आरंभ हुई है, करीब करीब 8 सितंबर 2022 से ये लो बना के जो बाजार आगे की ओर बढ़ा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि बाजार में ये जो चार्ट यहां से बनना आरंभ हुए हैं, यह बाजार अभी करेक्शन के लिए, बड़े करेक्शन के लिए तैयार नहीं है। बड़े करेक्शन का मतलब होता है 15% 20% के लिए, 10% 15% 20% के करेक्शन के लिए बाजार यहां से तैयार नहीं है। आज जहां हम हैं, 5 सितंबर 2023 की बात मैं कर रहा हूं। 5 सितंबर 2023 के डेट में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाजार यहां से बहुत ज्यादा टूटने की संभावना नहीं है। बाजार ने ये जो लो बनाया है, करीब करीब 21 तारीख को जो उसने लो बनाया, और 21 तारीख को लो बनाने के बाद आज 5-6 दिनों से, 21 नहीं, इसने ये लो बनाया था 31 तारीख को, माफ करिएगा, 31 तारीख को बाजार ने अपना एक लो बनाया। लो बनाने के बाद वहां से आज हम लोग 300-400 पॉइंट ऊपर हैं। तो क्या 300-400 पॉइंट ऊपर हैं तो क्या ये फिर लो को तोड़ के नीचे आ जाएगा? मेरा ऐसा अनुमान है, इस चार्ट को आज के डेट में 5 सितंबर 2023 को जब मैं इस चार्ट को का विश्लेषण कर रहा हूं, तो मुझे कतई ऐसा नहीं लगता यह लो अब टूटेगा। एक बार शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों ने एक बॉटम बना लिया है, अब एक बार हम लोग ऊपर की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा यह यात्रा क्या स्मूथ होगी? जी नहीं। जिस प्रकार किसी भी यात्रा में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, तो यह यात्रा भी छोटे छोटे स्टेशनों को पर रुकते हुए आगे बढ़ेगी। दो प्रश्न है, इस यात्रा का पहला स्टेशन कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है ये जो यात्रा आरंभ हुई है, ये 1-2 दिन यहाँ और रुकेगी। करीब करीब आज जहां बाजार है 19,600 के आसपास, इससे 50-100 पॉइंट ऊपर या 50-100 पॉइंट नीचे जाने के बाद बाजार एक बार 3-4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए 400 से 450 के घरों में एक बार 2-3 दिन के अंदर एक बार, यानी आज अगर 5 तारीख है तो 10 तारीख के अंदर तक एक बार यह बाजार यहां से 200-300 पॉइंट
टूट सकता है, करेक्शन दे सकता है। इस ये जो लेग, ये जो 500 पॉइंट का एक मूव आया है, उस मूव का एक 200 से 250 पॉइंट का एक करेक्शन बाजार यहां से दे सकता है। 200-250 पॉइंट मान लीजिए आप यहां तक, ये जो 19,450, ये मैं एक लकीर लगा देता हूं। ये जो 19,000 यहां तक एक बार बाजार शॉर्ट टर्म में, यानी कि आने वाले 1-2 दिनों में बाजार आपको यहां तक दिख सकता है। ठीक है, ये जो मैंने लकीर यहां लगा दी, आने वाले 3-4 दिनों में हम लोग एक बार लौट कर इस लकीर को टच कर सकते हैं, और इस लकीर को टच करने के बाद हम लोग यहां से बाजार में एक नई यात्रा की शुरुआत देख सकते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि यह जो यात्रा की जो बाजार बाजार जो यात्रा की शुरुआत करेगा, वो ये यात्रा कितने दिनों की होगी और कहां तक की होगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि ये जो चार्ट हम लोग यहाँ से ये जो तेजी यहाँ से आरंभ हुई है, यह तेजी यह तेजी इस बाजार को अभी भी, यह जो लो इसने यहाँ बनाया है 19,200 के आसपास का, इस लो से हम अभी भी इस बाजार में यह पोटेंशियल है, इस निफ्टी और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, कि इस लो से यह 10% का मूव और दे सकता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इस लो को बनाने के बाद बाजार में यह पोटेंशियल पैदा हो गया है, यह संभावना पैदा हो गई है कि ये जो 31 तारीख को इसने जो लो बनाया है, 31 तारीख को लो बनाने के बाद यहां से यह बाजार 10% की रैली और दे सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो 10% की रैली आएगी, ये कितने दिनों में आएगी। साथियों, मैं मार्केट के चलने की एक, न सिर्फ कितने पॉइंट की रैली होती है यह बताने का प्रयास करता हूं, बल्कि यह भी बताने का प्रयास करता हूं कि वह रैली, वह टारगेट कितने दिनों में आ सकता है। मेरा ऐसा अनुमान है कि हम लोग, ये जो लो बना है 31 तारीख को जो लो बना है, यहां से करीब करीब 2 महीने तक और बाजार में एक 10% की रैली है। यानी 31 तारीख से लेकर आने वाले 30 अक्टूबर तक बाजार एक 10% की रैली देगा। मेरा अनुमान है कि वो 10% की रैली देने के उपरांत यह जो बाजार यहां से 8 सितंबर 2022 से अगस्त 2022 से चलना आरंभ हुआ है, अक्टूबर के अंत तक आते आते, अक्टूबर 2023 के अंत तक आते आते, यह पूरा एक लेग, एक पूरी एक रैली वहां जाके समाप्त हो जाएगी। एक संभावना है। उसके बाद क्या करेक्शन आएगा? जी हाँ, बाजार में उसके बाद एक ठीक ठाक करेक्शन आ सकता है। उस करेक्शन की इंटेंसिटी और उस करेक्शन के खबरों का एनालिसिस हम लोग वहीं जाके करेंगे। आज 5 सितंबर 2023 के दिन मैं यह समझता हूं कि यहां से बाजार नीचे नहीं आ सकता, या इस बाजार, इस अभी जो जिस रूप में बाजार काम कर रहा है, यह बाजार यहां से एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। 19,500, 650 या यहीं से ही एक बार बाजार 200 पॉइंट, 250 पॉइंट का एक करेक्शन देगा, उसके बाद यह बाजार ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है साथियों, मेरा जो स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका है, जो अनुभव है, और मैं उसी अनुभव और उसी तरीके से आपको भी अवगत करवाना चाहता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं कि ये 10%, 10 रुपए का कॉल, 20 रुपए का ऑप्शन राइट करके, खरीद कर बेच के हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे तो थोड़े बहुत कमा सकते हैं, या एक दिन 2 दिन का विश्लेषण करके, एक दो दिनों का अनुमान लगाने के बाद हम लोग थोड़े बहुत पैसे तो कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक
ठीक ठाक अवधि का अनुमान लगाएं। जैसे कि मैं 2 महीने का अनुमान लगा के बैठा हूं और 10% का अनुमान लगा के बैठा हूं। अगर इस तरह की मूव हम लोग पकड़ पाए और इस तरह के मूव में अगर हम लोग काम कर पाए तो हम लोग पैसे नहीं, हम लोग वेल्थ कमाएंगे। इसीलिए मेरा मेरा काम करने का तरीका यह होता है कि मैं 200 400 500 पॉइंट की रैली को पकड़ने या उसे छोड़ने की बात नहीं करता। मैं कम से कम 2 से 3 हजार पॉइंट की एक रैली को पकड़ने की बात करता हूं और एक 2 से 3 महीने के टाइम फ्रेम को सामने रख के काम करता हूं। जब तक मुझे वो कंफर्मेशन नहीं मिलती है मैं काम नहीं करता हूं। वेल्थ ऐसे ही बनती है। 10 रुपए 5 रुपए के स्टॉक को खरीद के और 5 रुपए के ऑप्शन को 20 रुपए के ऑप्शन को राइट करके वेल्थ हम लोग नहीं बना सकते। इसलिए मैं अपने व्यू को हमेशा ही कम से कम 2000-3000 पॉइंट तक रखता हूं और कम से कम 2 से 3 महीने का रखता हूं। जो जिस तरह से मैं काम करता हूं उसी तरह से मैं आपको भी गाइड करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसी तरह से स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। बाकी पैसे गंवाए जाते हैं, मेरा ऐसा अनुभव है। सेबी भी यही कहती है। क्यों लोग पैसा गंवाते हैं? क्योंकि वो 1 दिन और 2 दिन में मार्केट को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप 2 महीने 3 महीने में मार्केट का एक व्यू बनाए, एक मोटा मोटी एक चार्ट को देखने के बाद एक टारगेट बनाए कि यहाँ तक बाजार जा सकता है, और उस आधार पर आप लोग एक 2 महीने का व्यू रखते हैं, बैंक निफ्टी में काम करिए। मुझे लगता है कि सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ से 2 महीने का व्यू दे रहा हूं और 10% के मार्केट के मूवमेंट का व्यू दे रहा हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो 10% मार्केट चलेगा तो स्टॉक कौन से चलेंगे? मेरा ऐसा अनुमान है कि इस रैली को, यहां से जो 2 महीने की रैली आएगी, इस रैली को लीड करेगा बैंक निफ्टी। 2 स्टॉक मुझे लगते हैं कि यहां से इस रैली को लीड करके बाजार को आगे की ओर ले जा सकते हैं। एक एचडीएफसी बैंक, दूसरा रिलायंस, तीसरा पावर सेक्टर के शेयर जैसे टाटा पावर। ये 3-4 शेयर ऐसे हैं जो अब यहां से चलने को तैयार हैं, और वो जब चलेंगे तो बाजार यहां से चलने की शुरुआत करे। शुरुआत तो उसने कर दी है, लेकिन वो जो तेजी, जो मोमेंटम जिसकी खोज हम लोग करते हैं, वो मोमेंटम आपको 2 से 4 दिन के बाद मिलना आरंभ हो जाएगा, जब एचडीएफसी और रिलायंस चलना आरंभ कर देंगे। ठीक है, आप टाटा पावर पकड़िए, आप एचडीएफसी पकड़िए, आप रिलायंस को पकड़िए 2 महीने के लिए। मेरी एक बात याद रखिए, कोई भी स्टॉक आप लें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अगर आपका बाजार में इन्वेस्टमेंट है तो अक्टूबर अंत तक आते आते एक बार के लिए बाजार से एग्जिट हो जाएं। उसके बाद मुझे बाजार में एक खतरे की संभावना लग रही है। मैं 5 सितंबर 2023 के दिन यह बात कर रहा हूं कि अक्टूबर के अंत के बाद मुझे बाजार में एक करेक्शन दिखाई दे रहा है। अभी नहीं दिखाई दे रहा, 5 सितंबर 2023 को नहीं दिखाई दे रहा। एक 10% की, यहां से 10% की रैली होने के बाद मुझे दिखाई दे रहा। ठीक है साथियों, मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक अपना व्यू आप तक पहुंचा दिया है। आशा उम्मीद करता हूं कि बाजार में काम करने के लिए आपको मेरा यह व्यू काम देगा, सहयोग करेगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आपके लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुभ हो। नमस्कार।